हेलो स्टूडेंट। मेरी तरफ से आपको और आपके परिजनों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई है। आपका 2025 जो ये साल है ये यानी बहुत सरल हो। आप अपने कार्य क्षेत्र में उत्तीर्ण हो। आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है वो लक्ष्य आपको हासिल हो। आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम पर आप पहुंच जाएं। तो मेरी तरफ से इस प्रकार से ढेर सारी मनोकामनाएं हैं आपके लिए। और आज 1 जनवरी है 2025 का फर्स्ट डे। आपकी वार्षिक एग्जाम फरवरी में चालू होने वाली है। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दिन रात एक करना होगा। आपको मेहनत करनी होगी बहुत ज्यादा। यही समय है आपका मेहनत करने का। अगर यह समय आपसे निकल गया तो यह समय वापस लौट करके नहीं आने वाला। इसलिए इस समय में ऐसी ताबड़तोड़ मेहनत करिए कि आप का जब रिजल्ट आए तो आपके गुरुजन, आपके परिजन और आप सबके लिए खुशी का उत्साह हो। तो ऐसी ही आप मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और नव वर्ष के उपलक्ष्य में मैंने आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। अब आपको रोजाना गणित और विज्ञान की वीडियो मिला करेगी, ठीक है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के सिलेबस तो आपका गणित का कंप्लीट है, विज्ञान के 2-4 चैप्टर रह रहे हैं, उनको मैं रिवीजन के तौर पर आपको पढ़ा दूंगा। और आपको रोजाना इस प्रकार से इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिला करेंगे और जो आपके बोर्ड के एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अध्याय 10 से। तो आगाज कर दीजिए रण का। उस रण में आपको विजयी होना है, ठीक है ना। पीछे नहीं हटना है। पीछे तो कायर हटते हैं, आप कायर थोड़ी हो, नहीं। तो देखिए अध्याय 10 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसे चैप्टर के ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, इससे आगे भी नेक्स्ट में आने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपसे ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देना आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो देखिए लेंस बनाना है और लेंस बनाने के लिए जल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेंस बनाने के लिए जल का प्रयोग कर सकते हैं और कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा। अब मेरे चश्मों को देखिए, ये अवतल लेंस है, मेरी आंखें आपको नजर आ रही होंगी। तो लेंस में से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है, निकल जाती है ना। हाँ जी निकल जाती है। ऐसे ही क्या जल में से आप आर पार नहीं देख पाते, बिल्कुल देख पाते हैं। कांच में से नहीं देख पाते आर पार, बिल्कुल देख पाते हैं। क्या प्लास्टिक में से आर पार नहीं देख पाते, देख पाते हैं। तो इसी लक्षण से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनका प्रयोग लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है। परंतु मिट्टी से आर पार नहीं देखा जा सकता। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इन तीनों का प्रयोग तो किया जा सकता है परंतु मिट्टी का नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये 4 ही तो हैं। और ये समतल दर्पण है, 5 हो गए। तो इनकी छवि आपके माइंड में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया।
अवतल दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है किसी बिंब का। वो कैसा बना रहा है? आभासी बना रहा है, सीधा बना रहा है तथा बिंब से बड़ा बना रहा है। तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो तुम्हारे लिए एक चित्र के जरिए समझा दें। तो देखिए, ये आपका एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ये बिंदु इसका ध्रुव हुआ, और ये इसका फोकस बिंदु है, और ये इसका वक्रता केंद्र है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो फोकस बिंदु पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे और अनंत पर बनते हैं। परंतु ये तो प्रतिबिंब सभी उल्टे होते हैं। अवतल दर्पण सभी प्रतिबिंबों को उल्टा बनाता है। जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, वो सीधा नहीं, वास्तविक। ठीक है ना, गलती से बोल गया। जो प्रतिबिंब में उल्टा होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। परंतु प्रतिबिंब बिंब से छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना, और बिंब के बराबर भी हो सकता है और बिंब से बड़ा भी हो सकता है। और कोई स्थिति है क्या? बिल्कुल है। याद आ रही है? आ रही है। कौन सी याद आ रही है? ये स्थिति याद आ रही है कि यदि बिंब हमारा फोकस बिंदु और ध्रुव इन दोनों के बीच में होता है, तब प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे ही तो बनता है। कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है और बिंब से बड़ा बनता है। दर्पण आपके तीन है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तीनों दर्पणों में से केवल यही एक दर्पण है, अवतल दर्पण, जो प्रतिबिंब सीधा बनाता है, आभासी बनाता है और बिंब से बड़ा बनाता है। उत्तल दर्पण भी तो सीधा बनाता है, जी हाँ, सीधा बनाता है, परंतु वो छोटा बनाता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो बिंब से छोटा बनता है, ठीक है ना। परंतु प्रतिबिंब बिंब से बड़ा तो केवल यही अवतल दर्पण बनाता है। अब कौन सी स्थिति में बनाता है? बिंब हमारा फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में होना चाहिए। उस कंडीशन में ये प्रतिबिंब जब बनाएगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? बिंब से बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो यह ऑप्शन ए बोल रहा है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए कि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में नहीं होनी चाहिए। वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। राइट राइट राइट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। तो बिंब आपका यदि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होता है तो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है? आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा बनाता है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने आ चुका है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? कोई बिंब है, उसका वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? तो देखिए उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये एक उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, और ये इसका फोकस बिंदु, और ये वक्रता केंद्र, ठीक है ना। इस वक्रता केंद्र को हम 2f1 भी बोल सकते हैं, यानी फोकस दूरी जो होती है उसकी 2 गुनी दूरी होती है ये, ठीक है ना, वक्रता केंद्र की। ठीक है, ऐसे इधर भी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र होते हैं, F2 C2। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज जैसा ही प्राप्त करना है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर आपको बिंब के साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उस बिंब को वक्रता केंद्र पर ही रखना पड़ेगा, चाहे वो दर्पण का वक्रता केंद्र हो चाहे वो लेंस का वक्रता केंद्र हो, ठीक है ना।
तो कहां रखना है बिंब को? वक्रता केंद्र पर। जब ये वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, ये भी ध्यान रखना। अब इसमें वक्रता लेंस है तो लेंस में वक्रता केंद्र पर इधर बनेगा, अगर दर्पण होता तो इसके नीचे बन जाता वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। जब बिंब वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और जो प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो बिंब के साइज के बराबर होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। क्लियर? अब देखिए ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, लेंस के मुख्य फोकस पर। लेंस का जो मुख्य फोकस है क्या यहां पर रखा जाए उसको? नहीं, कहां रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर। तो ये देखो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, तो ये जो जगह है C1 वक्रता केंद्र, ये फोकस दूरी की 2 गुनी ही तो दूरी है, ये 2f1, तभी तो हम 2f1 इधर 2f2 से परिदर्शित करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, यानी वक्रता केंद्र C1 पर बनेगा। C1 पर या 2f1 पर, कैसे बोल लो? C1 पर बोल लो, 2f1 पर बोल लो, चाहे फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर बोल लो। अगर यहां बिंब रखा जाएगा तो प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंब के साइज का बनेगा, ठीक है ना। उल्टा है तो वास्तविक बनेगा। कहां बनेगा? C2 पर बोल लो या 2f2 पर बोल लो, ठीक है ना। और ये तो गलत ही है, अनंत पर लेंस के प्रकाशीय केंद्र है तथा मुख्य फोकस के बीच, ये रहा मुख्य फोकस, वो मुख्य फोकस ये रहा और प्रकाशीय केंद्र ये रहा। अगर इनके बीच में यहां कोई बिंब है, क्या है? बिंब, तो प्रतिबिंब लेंस के इधर ही बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और सीधा बनता है, आभासी बनता है, बिंब से बड़ा बनता है, ठीक है ना। लेंस की अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था ना, कि जो आपका अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बिंब से बड़ा बनाता है, वैसे ही जो ये आपका उत्तल लेंस है ये भी बिंब से बड़ा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनाता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। एक गोलीय दर्पण है और एक गोलीय लेंस है और दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है, ठीक है, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक है। तो आपसे पूछा जा रहा है दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण और लेंस का प्रकार बताना है कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, ठीक है ना। आपको इसका आंसर नहीं पता तो फटाफट एक चित्र बना लेना लेंस, दर्पणों की और लेंस की। जैसे हमने ये आकृति बनाई तो ये तो है क्या? अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो अगर इसमें गोला हमें बनाए तो गोला इधर बनेगा, और इधर जब गोला इधर बनेगा तो इधर की फोकस दूरी ये और इधर का ही वक्रता केंद्र यूज किया जाएगा, ठीक है ना। और इधर वाली दूरी ऋणात्मक होती है, तो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या ये सभी ऋणात्मक होती है, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये आपका उत्तल दर्पण है, इसमें गोला इधर बनेगा, इसमें फोकस बिंदु इधर और वक्रता केंद्र इधर होगा, तो इधर वाली दूरी ऋणात्मक ली जाएंगी, कैसे ली जाएंगी? वो धनात्मक ली जाएंगी, ठीक है ना, सॉरी। इधर की दूरी कैसी होती है? धनात्मक। तो दर्पण में तो आप क्लियर हो गए होंगे कि दर्पण तो है कौन सा? अवतल। अवतल तो दर्पण है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर -15 सेमी है, तो दर्पण का तो प्रकार पता चल गया, अवतल दर्पण। आप यहां से दोनों अवतल, दोनों उत्तल, उत्तल तो हो ही नहीं सकते, उत्तल दर्पण तो उत्तल, दर्पण उत्तल हो नहीं सकते, दो अवतल हट गए, दोनों अवतल। अब लेंस और देख लो, लेंस ये तो है आपका उत्तल लेंस, क्या है? उत्तल लेंस, तो यही पृष्ठ काम में लिए जाता है, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस में देखिए वक्रता, वो गोला किधर बन रहा है? इधर बन रहा है, ठीक है ना, और गोला इधर भी बन रहा है, दोनों तरफ गोले बनते हैं। और तो ये पृष्ठ देखिए, कौन सा पृष्ठ काम आ रहा है उसके लिए देखना है। तो ये पृष्ठ दे रखा है, तो इसमें फोकस दूरी इधर और वक्रता केंद्र इधर, ठीक है ना, F2 और C2, और इधर भी फोकस बिंदु होते हैं और इधर वक्रता केंद्र होता है, ठीक है ना, ऐसे। अगर हमें अवतल दर्पण की बात, अवतल लेंस की बात करें तो ये अवतल लेंस है, तो इसका जो ये पृष्ठ जो काम आएगा, तो ये गोला इधर बनेगा और इधर गोला बनेगा, तो इसमें भी 2 फोकस बिंदु होंगे,
ये फोकस बिंदु इधर, और ये वक्रता केंद्र इधर, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर फोकस दूरी जो होगी, ये उत्तल लेंस की ये फोकस दूरी काम में ली जाती है, ठीक है ना। बिंब हमारा इधर रखा जाता है, बिंब हमारा इधर रखा जाता है। अगर इधर वाली दूरी यूज की जा रही है तो इधर वाली दूरी तो ऋणात्मक होगी। अगर इधर वाली दूरी की बात हो रही है प्रतिबिंब से संबंधित, तो इधर वाली दूरी कैसी होगी, धनात्मक, ठीक है ना। अब बिंब हमेशा बाई तरफ रखा जाता है, बाई तरफ की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक। ये कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कैसी है, माइनस है, -15 सेमी, ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये तो गलत हो ही गया, दर्पण उत्तल दर्पण और ये दोनों अवतल हो ही नहीं सकते। ये दोनों अवतल यानी अवतल और ये अवतल, ठीक है ना। तो इसका पृष्ठ ये इधर आ रहा है, बिल्कुल जौन सा पृष्ठ काम आ रहा है वही आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो जो पृष्ठ काम आ रहा है तो इसके लिए फोकस दूरी इधर की, तो इधर की ऋणात्मक होगी। और उत्तल लेंस के लिए कौन सा पृष्ठ काम आ रहा है, ये, तो इधर गोला बन रहा है ये इस पृष्ठ से, तो इधर वाली फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। तो उत्तल लेंस के लिए तो होगी धनात्मक और अवतल लेंस के लिए होगी ऋणात्मक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दोनों अवतल, तो दोनों अवतल लेंस ही होंगे। कैसे होंगे, दोनों अवतल लेंस ही होंगे, ठीक है ना। दोनों अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या में ऋणात्मक, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। ये अध्याय 10 के ही अभ्यास प्रश्न है आपके, ठीक है ना। उन्हीं का ही सॉल्यूशन मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। अब यहाँ से आगे जो भी वीडियो आपके लिए आएगी, आपके पाठ के अंदर से भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। और आपके क्लास के साथियों को और आपके आस पड़ोस में जो भी कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ते हैं उन सबको इस चैनल के बारे में बता देना। वो इस चैनल पर आकर के जुड़ जाएंगे, वो पढ़ लिया करेंगे। फ्री में ही शिक्षा दी जा रही है इस चैनल पर, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो और आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, दर्पण बताना है। आप उस दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा ही बनेगा। सीधा बनेगा तो यानी आभासी होगा, ठीक है ना। आप के 3 दर्पण होते हैं, एक समतल, एक अवतल, एक उत्तल, ठीक है ना। तो जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में क्या, जब हम सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं तो क्या हमारे ऐसा प्रतीत होता है कि सिर नीचे और पैर ऊपर, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है कि नहीं। समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, ठीक है ना। तो एक तो हो गया आपका समतल दर्पण, ठीक है ना। अब अवतल दर्पण की बात करें हम, जो आपका अवतल दर्पण है, अभी अभी हमने बात की थी अवतल दर्पण की, तो ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण केवल एक ही स्थिति में सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जब बिंब हमारा कहां पर हो, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में होता है, तब इसी कंडीशन में बनाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन तो कह रहा है कि बिंब यानी आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, अगर मान लीजिए फोकस बिंदु पर है तो क्या ये सीधा प्रतिबिंब थोड़ी बनाएगा, नहीं, तो ये अवतल दर्पण नहीं होगा। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होता है, आप कहीं भी खड़े हो जाइए तो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। क्या बनेगा, सीधा, ठीक है ना। कहां बनेगा, जब बिंब अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा सीधा। अगर आप अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी खड़े हो रहे हैं तो आपका ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में कहीं भी बन सकता है सीधा। तो 2 दर्पण है जो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, सीधा, ठीक है ना। आप चाहे कहीं भी खड़े हो उस कंडीशन में, तो एक तो होता है आपका समतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 6वां। तो देखिए 6वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है 6वां क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी, आप डिक्शनरी में छोटे छोटे शब्द देखे होंगे, अगर आप उनको पढ़ रहे हैं तो
कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे। तो या मतलब डिक्शनरी आपके हाथों में है, यानी नजदीक की वस्तु सफाई से नहीं दिखाई दे रही है, तो यानी आपकी आंखों पर कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। ठीक है ना। अगर दूर की वस्तु साफ नजर नहीं आ रही है तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, नजदीक की वस्तुओं को साफ देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा और दूर की वस्तु को साफ देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें दो जगह अवतल लेंस लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, तो ये तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गई, क्योंकि नजदीकी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का नहीं। अवतल लेंस का प्रयोग कब किया जाएगा, जब दूर की वस्तु को साफ देखा जाएगा तब। अब दो ऑप्शनों में आपके उत्तल लेंस हैं, एक तो ए में और एक सी में। 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और एक 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अब इनमें से कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा, तो आप इनकी क्षमता निकाल के देखो। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ये f मीटर में होती है। अगर हम 50 सेमी की बात करें तो ये सेमी में, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा। तो 50 में जैसे ही आप 100 का भाग देंगे तो 0 0 पड़ जाएगा, एक अंक काट के पॉइंट लग जाएगा, 0.5 आएगा। तो 1/0.5, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर यहाँ से नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगी, तो 10/5, 5 का भाग देंगे 2, तो यहाँ पर आए 2 डायप्टर। क्षमता कितनी आएगी, 2 डायप्टर आ गई। अब आप 5 सेमी से निकाल के देखो, 5 सेमी को मीटर में बदलो, 100 का भाग देंगे, 2 अंक काटे पॉइंट लगाना है, तो 5 0.0 यानी 0.05। अब P बराबर निकालो, 1/f की जगह पर ये लिख देंगे हम 0.05, तो 2 अंक काटे पॉइंट लग रहा है, पॉइंट खत्म करें, ऊपर 2 0 बढ़ेंगे तो 100/5, 100 में भाग देंगे तो 20 डायप्टर आएगी, और ये क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। ये क्षमता कैसे हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। अगर जिसको इस क्षमता का लेंस प्रयोग किया जाएगा वो तो बिल्कुल अंधा ही कहलाएगा, वो तो बिल्कुल अंधा है। तो यानी इतनी क्षमता वाले लेंस प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, 2 डायप्टर। अब 2 डायप्टर कहां से आया, 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस से आया, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। और आज के लिए इतना ही कराऊंगा, मैं 6 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिला करेंगे, ठीक है ना। कम से कम 10 या 15 या 20 क्वेश्चन आपको रोजाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ या छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सीखने को मिला करेंगे, ठीक है ना, जिससे आपकी गणित और विज्ञान मजबूत हो जाएगी और बोर्ड के एग्जाम में आपके अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने क्लास के साथियों को, आपके आस पड़ोस के साथियों को इस चैनल के बारे में बता देना, वो इस चैनल पर आकर के पढ़ लिया करेंगे फ्री में, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।